कंपनियां कस्टमर्स की नजरों में अपने प्रोडक्ट को सबसे अच्छा साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं करती। कभी कभी तो वे ये काम इतने गुपचुप तरीके से करती हैं कि हमको भनक भी नहीं लग पाती। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही 10 बढ़िया तरीके। नंबर 10, दुर्लभता का सिद्धांत। ये ट्रिक है तो बहुत ही सिंपल, पर हमेशा काम आती है। स्टोर वालों को लगता है कि अगर किसी चीज का स्टॉक खत्म होने वाला हो तो लोग उसे जरूरत ना होते हुए भी ज्यादा खरीदते हैं। खैर, मौसमी चीजों के लिए ये बात कुछ हद तक सही भी है, पर ऐसे ज्यादातर हथकंडे हमसे ज्यादा पैसे खर्च करवाने के लिए अपनाए जाते हैं। डिमांड सप्लाई के नियमों के तहत ढले होने के कारण हमें कीमती या दुर्लभ चीजें खरीदने का ज्यादा मन करता है, पर अगली बार जब आप मार्केट में जाएं तो देख लेना, ऑफर केवल सीमित समय के लिए। ये बोर्ड आपको हमेशा वहीं पर नजर आएगा। नंबर 9, डॉलर का निशान और कॉस्ट टू वेट रेशो। क्या आप जानते हैं कि कस्टमर्स का दिमाग महज डॉलर का साइन हटाने जैसी सिंपल सी चीजों से भी प्रभावित किया जा सकता है? जी हाँ, एक सर्वे में पता चला है कि अगर रेस्टोरेंट अपने मेन्यू आइटम्स के सामने से डॉलर या किसी दूसरी करेंसी का निशान हटा देते हैं तो कस्टमर्स महंगी चीजों पर ज्यादा आसानी से पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह पाया गया कि लोग सस्ती नजर आने वाली चीजें खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे बहुत मामूली सा फर्क होने के बावजूद भी लोग 3.00 डॉलर वाले सामान के मुकाबले 2.99 डॉलर वाला सामान ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि ये सस्ता नजर आता है। इसके साथ ही टॉफी और बिस्किट जैसी चीजें छोटी नहीं है, कार वगैरह बेचने वाले भी ये ट्रिक अपनाते हैं। ऐसी ही एक रिलेटेड चीज है कॉस्ट टू वेट रेशो। इसको ऐसे समझिए कि अगर आप मॉल में राशन खरीदने गए हैं तो अपना सामान खुद से तौल के पैक करने के बजाय आप सीधे ही पैक्ड सामान खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। पर दिक्कत यह है कि ऐसे सामान थोड़ा ज्यादा महंगा होता है, फिर भी आलस की वजह से हम ज्यादा पैसे भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 8, सामाजिक साक्ष्य। मूल रूप से हम झुंड मानसिकता वाले प्राणी हैं, यानी हम अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के हिसाब से ही चीजों और घटनाओं का आकलन करते हैं। अगर हमारे जान पहचान वाले किसी चीज की तारीफ करते हैं तो हमारे उसे खरीदने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इसी को सोशल प्रूफ या सामाजिक साक्ष्य कहते हैं। 9 में से 10 लोग प्रतियोगिताओं के मुकाबले हमें चुनते हैं। जैसे स्लोगन भले ही सिर्फ कहने की बात हो, पर पुख्ता ढंग से, जैसे बड़े बिलबोर्ड्स या सेलिब्रिटी विज्ञापन द्वारा कहे जाने पर यह ग्राहकों के खर्च करने के तरीके को प्रभावित कर सकती है। नंबर 7, भरोसेमंद चेहरे। आजकल अलग अलग एड्स के लिए परफेक्ट चेहरे एल्गोरिदम की मदद से चुने जाते हैं। इस बात के काफी सबूत हैं कि किसी चेहरे को देखने मात्र से 10 से 33 मिलीसेकंड के भीतर ही हम फैसला कर लेते हैं कि वो कितना भरोसेमंद है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि ऊंची चीक बोन और भौं के साथ अच्छी मुस्कान वाले चेहरे झुकी आंखों वाले बुझे हुए चेहरों के मुकाबले ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। सच ही कहा जाता है कि कुछ बेचना हो तो मुंह फुलाकर मत बैठो। इसी स्ट्रेटजी का फायदा उठाते हुए साल 2015 में कैल्विन क्लिन ने अपने प्रोमो के लिए उभरते हुए सितारे जस्टिन बीबर को हायर किया, जो कि बहुत ज्यादा कामयाब भी हुआ। इस वीडियो को करीब 10.5 मिलियन लोगों ने देखा और ये फेसबुक पर साल का टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ था। नंबर 6, आपकी भूख भड़काना। रेस्टोरेंट और बार वगैरह अपने कस्टमर्स को जरूरत से ज्यादा खर्च करने के लिए उकसाते हैं। इन जगहों पर मुफ्त में दिए जाने वाले स्नैक्स और ब्रेड आदि असल में हमारी भूख को बढ़ाने का काम करते हैं। हम इनके इतने आदी हो गए हैं कि ना मिलने पर आपत्ति तक कर देते हैं। बार से ज्यादातर मूंगफली जैसे नमकीन स्नैक्स मुफ्त में देते हैं, जिससे कस्टमर्स को ज्यादा प्यास लगती है और वे ड्रिंक्स के ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। वहीं अच्छे रेस्टोरेंट आपको फ्री ब्रेड देते हैं, जिससे आप भूखे होकर ज्यादा ऑर्डर करते हैं। यह आपकी प्यास भी बढ़ाती है और आप ज्यादा ड्रिंक्स लेते हैं। रेस्टोरेंट को सबसे ज्यादा मुनाफा ड्रिंक्स की बिक्री में ही होता है। फ्री स्नैक्स से यह भी होता है कि हमें लगता है कि रेस्टोरेंट हमारे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा है तो हमें भी ज्यादा सामान खरीद के उनकी मदद करनी चाहिए। तो अगली बार खुश होकर रेस्टोरेंट में ज्यादा पैसे खर्च करने का मन करे तो सोच लेना कि उन्होंने आपको फ्री ब्रेड की जगह फ्री वाइन क्यों नहीं दी। नंबर 5, सोशल कंडीशनिंग। किसी खास स्थिति में लोग कैसे रिएक्ट करेंगे समझने की कला रखना मार्केटिंग वालों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। कुछ स्टडीज में पता चला है कि प्रोडक्ट डेमो के दौरान सेल्समैन द्वारा छुए जाने जैसी छोटी छोटी बातों से भी हमारे उस प्रोडक्ट को खरीदने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
सामने वाले के हाव भाव की नकल करने से भी काफी गहरा प्रभाव पड़ता है और हम ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसे फेशियल फीडबैक थ्योरी कहते हैं। एक बात और, किसी महंगी चीज की डील के दौरान यदि सेल्समैन कस्टमर से रूखा बर्ताव करता है तो कस्टमर के उस सामान को खरीदने की उम्मीद बहुत बढ़ जाती है। नंबर 4, कॉम्प्लीमेंटिंग प्रिंसिपल। यह मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट और सोनी जैसे इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं द्वारा अपनाई जाती है। कोई प्रोडक्ट किसी खास दाम पे बेचा जाता है, पर उसके बैटरी, रिमोट, केबल वगैरह अलग से काफी ऊंचे दामों पर बेचे जाते हैं। पूरा का पूरा कंप्यूटर भले ही $1000 का आता हो, पर स्टोर की असली कमाई सॉफ्टवेयर जैसी एक्स्ट्रा चीजें बेचने से ही आती है। इसी तरह GoPro बैटरीज को ले लीजिए, जो अमेज़न पर 20 पाउंड पर पीस बेची जाती है। ये स्मैट्री जैसे ब्रांड्स के लगभग 2 गुने दाम पर बिकती है, क्योंकि लोग शायद डुप्लीकेट ब्रांड की चीजों को अच्छा नहीं मानते। नंबर 3, लिंग के हिसाब से विज्ञापन। औरतों और मर्दों के सिर्फ चेहरों में ही नहीं, बल्कि पैसे खर्च करने के तरीके में भी फर्क होता है। अब रेजर्स को ही ले लीजिए। 1915 तक बगलों के बाल साफ करने का चलन ही नहीं था। फिर 1930 के लगभग छोटी आस्तीन का फैशन शुरू हुआ और रेजर कंपनियों को अपना सामान औरतों को बेचने का मौका मिल गया। आज भी औरतों के रेजर नाजुक और सुंदर दिखाए जाते हैं, वहीं मर्दों के मजबूत और टिकाऊ। द टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में पाया कि औरतों के सामान मर्दों के मुकाबले 37% ज्यादा महंगे होते हैं। शायद इसलिए बहुत सी औरतों ने पैसे बचाने के लिए मर्दों वाले रेजर खरीदना स्टार्ट कर दिया है। पर दाम के मामले में ये लिंग भेदभाव दोनों दिशा में काम करता है। मर्दों के स्किन केयर प्रोडक्ट्स औरतों के प्रोडक्ट्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा महंगे होते हैं, जैसे निविया मॉइस्चराइजर। नंबर 2, बेतुकी एक्सपायरी डेट। हमें लगता है कि एक्सपायरी डेट्स के पीछे कोई ठोस लॉजिक होगा, पर 1970 तक तो इसका कोई चलन ही नहीं था। लोग मानते हैं कि एक्सपायरी डेट के बाद चीजें खाने लायक नहीं रहती, पर यह गलत है। असल में एक्सपायरी डेट किसी चीज के एकदम फ्रेश रहने की समय सीमा बताती है। ज्यादातर प्रोडक्ट्स, खासकर कैंड या सूखी चीजें एक्सपायरी के काफी बाद तक खाई जा सकती हैं। इसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन है और करीब 90% अमेरिकन खाना खराब होने से पहले ही फेंक देते हैं। एक्सपायरी डेट्स का इस्तेमाल सेफ्टी के लिए नहीं, बल्कि क्वालिटी के लिए किया जाता है और इसके पीछे भी कोई कानूनी बंदिश नहीं है। माना कि दूध और सब्जी जैसी चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, पर आप सालों से डस्टबिन में अच्छा खाना फेंकते आए हैं। नंबर 1, गंध और पुरानी यादें। जी हाँ, मासूम से लगने वाली कंपनियां भी बचपन की यादों का फायदा उठाकर हमारे पैसे ऐंठने की पूरी कोशिश करती हैं। माल की वो कैची धुन या क्रिसमस में जगह जगह बजने वाले गाने बस यूं ही माहौल बनाने के लिए नहीं होते। स्टडीज से पता चला है कि बचपन की यादों की बात आती है तो हम पैसों की ज्यादा कदर नहीं करते। जब हमें अपने पास से जुड़ी कोई अच्छी चीज याद आती है तो हमारी नजर में उस चीज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और दूसरी चीजों की घट जाती है। अगर आप मॉल में हैं तो वो दूसरी चीज आपका क्रेडिट कार्ड है। वैसे स्मेल भी यादों को ताजा करने में खूब माहिर होती है। इसीलिए स्टोर्स में बेकरी या फूल जैसी अच्छी महकने वाली चीजें एकदम एंट्रेंस के पास रखी जाती हैं, ताकि ये घुसते ही कस्टमर का दिमाग प्रभावित करके उनसे ज्यादा पैसे खर्च करवा सके। इसी तरह एक दूसरी स्टडी में पता चला है कि औरतों के क्लोथिंग स्टोर में वेनिला और मर्दों के स्टोर में रोज मैरोक स्प्रे करने से उनकी बिक्री लगभग दोगुनी हो जाती है। प्रभावित होने से बचना हो तो नाक बंद करके जाइएगा भाई। हमारी अंतर बुद्धि बहुत ही ताकतवर चीज है। भले ही हमें इसकी मौजूदगी का एहसास ना हो, पर यह हर समय हमारे साथ होती है और हमें दुनिया को समझने बूझने में मदद करती है। पर यह कंपनियों के लिए निशाना बनाना भी काफी आसान कर देती है। क्या आप कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली ऐसी कोई ट्रिक जानते हैं जो हमने मिस कर दी हो? तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।